हेलो नमस्कार दोस्तों। आज यूटेरिया बिहार दरोगा 2025 वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 5 की ओर चल रहे हैं। सेट नंबर 6 से लेकर के 15 तक हो चुका है दोस्तों, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर इसका फुल सेट का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विद सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। वहां पर आपको बहुत सारे एग्जाम का बीएसएससी, एडीओ और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस बहुत सारे एग्जाम का पीडीएफ मिल जाएगा। आप वहां से उसका उपयोग कर सकते हैं, सेट लगा सकते हैं। मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों, आपको बेस्ट सॉल्यूशन प्रदान करेंगे। आप एक बार जो है पूरा वीडियो को देखकर देखिए, अच्छा जरूर रहेगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग सेट नंबर 5 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से कहता है, सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो सतलज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जरा कुछ डायग्राम देखते हैं दोस्तों, इसका देखिएगा, शायद आपको दिख रहा होगा। आप देख रहे हैं दोस्तों कि सिंधु और सतलज, यहाँ सिंधु है, ये सतलज है, काली है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र है। तो सिंधु से सतलज के बीच पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। सतलज और काली के बीच जो है कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। ये कुमायूं हिमालय हो गया। और काली और तीस्ता के बीच जो है नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच जो है असम हिमालय के नाम से जानते हैं। आपको दिख गया होगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 2 की ओर। कहता है, सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? सौभाग्य योजना का संबंध आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने से है। सौभाग्य योजना का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। इसका शुरुआत 25 सितंबर 2017 को हुआ था। 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कहता है, निम्न में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स का सदस्य ब्रिटेन इसमें नहीं है। ब्रिक्स की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 2006 में हुआ था। जिस समय स्थापना हुआ था दोस्तों, उस समय ब्रिक था, BRIC था, ठीक है, मात्र ब्रिक था। उस समय जो था मात्र 4 देश था, ब्राजील हो गया, रूस, भारत और चाइना, ये 4 देश था। उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ गया, तब ब्रिक्स से क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया, ठीक है। और अभी जो है टोटल ब्रिक्स में 10 देश है। तब 10 देश कौन सा हो गया? अभी तो 5 है दोस्तों। तब 2024 में मिस्र जुट गया, मिस्र, ईरान, यूएई और इथोपिया जुट गया, ठीक है। तो 5 4 9 हो गया। 2025 में एक कंट्री और जुटा है दोस्तों, इंडोनेशिया जो है 2025 में जुट गया। इस तरह ब्रिक्स में अब टोटल 10 देश हो गए हैं दोस्तों, ठीक है। इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय संघाई, चीन है। ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता ब्राजील के द्वारा किया गया था। आइए, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्रिटेन इसका सदस्य नहीं है। जल जीवन मिशन के 100% कवरेज के लिए सरकार ने कुल व्यय वृद्धि के साथ योजना को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है? कितने वर्ष तक बढ़ाया है? 2028 तक बढ़ाया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जल जीवन मिशन योजना का शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2019 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में कौन सा प्रस्ताव 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था, आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया था, गांधी में समझौता को अनुमोदित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। गांधी में समझौता कब हुआ था दोस्तों? 1931 में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6। कहता है, 34वां ब्यास सम्मान 2024 किससे दिया गया? 34वां ब्यास सम्मान 2024 से सूरजबाला को दिया गया है। कुछ सम्मान और भी देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सम्मान देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा। विश्व की पहली मिस एआई का ताज किसे मिला था? केंजा लेली को। ओमान चंडी लोक सेवा पुरस्कार किसे दिया गया है? राहुल गांधी को। पेन प्रिंटर साहित्य पुरस्कार से अरुंधति राय को सम्मानित किया गया था। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर पुरस्कार से रोशनी नदार को सम्मानित किया गया था। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है। नेपाली सेना का मानद जनरल रैंक की उपाधि से उपेंद्र द्विवेदी को सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। कहता है 18वीं भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्षावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई? तो 2023 में 1446 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है दोस्तों, भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? कब तक लक्ष्य रखा है? 2030 तक रखा है मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का। कुछ और मिशन थोड़ा बहुत देख लेते हैं दोस्तों, देखिएगा, शायद आपको दिख रहा होगा। ठीक है, भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य 2047 तक। बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य 2028 तक, BBI है। ठीक है, 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक है। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक है, ये भी याद रखिएगा BBI में दोस्तों। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 9 की ओर। 9 में कह रहा है कि हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टर द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण इम्प्लांट जो है प्रत्यारोपण किया गया था? तो ये जो है ब्रिटेन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? पुरुष सिंगल का खिताब जो है जेनिक सिनर ने जीता है। जेनिक सिनर कहाँ के खिलाड़ी है? इटली का खिलाड़ी है। और जेनिक सिनर ने अलेक्जेंडर जेरेव को हरा करके इस खिताब का विजेता बना है। अलेक्जेंडर जेरेव जो है जर्मनी का खिलाड़ी है। ठीक है, अगर महिला में बात करते हैं दोस्तों, तो महिला में इसका विजेता है मेडिसन कीज। मेडिसन कीज USA का खिलाड़ी है। ठीक है, आरियाना सबलेंका को हराकर यह खिताब जीता है महिला एकल में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11, ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य के पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन कामधेनु जो है जम्मू कश्मीर के पुलिस के द्वारा मवेशी तस्करी की समस्या से निपटने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया का सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही के रूप में तेगबीर सिंह बना है, ऑप्शन नंबर 1। तेगबीर सिंह जो कि पंजाब के रहने वाले हैं दोस्तों। इसका जो है अगर उम्र की बात करते हैं तो मात्र 5 ईयर का ही उम्र था इसका। ठीक है, और ये जो माउंट किलिमंजारो की बात करते हैं दोस्तों, ये अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, किस रोग से होने वाले मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देश के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओंडे घोषणा पत्र समर्थन किया है? मलेरिया से उन्मूलन के लिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याओंडे जो है कैमरून की राजधानी है, कैमरून की राजधानी याओंडे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, 2024 में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति कहां संपन्न हुआ? तो गगन शक्ति जो है जैसलमेर में संपन्न किया गया था। ठीक है, कुछ अभ्यास देख लेते हैं दोस्तों। आपको दिख रहा होगा शायद। ठीक है, देखिए गरुड़ शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? जकार्ता इंडोनेशिया में। बिनबेक्स भारत और वियतनाम के बीच होता है। ऑस्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच होता है दोस्तों। सिम्बेक्स जो है भारत और सिंगापुर के बीच। कजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच। वरुण भारत और फ्रांस के बीच। अल नजाह भारत और ओमान के बीच। और उदार शक्ति की बात करें तो भारत और मलेशिया के बीच जो है संपन्न होता है। ये सभी याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 की ओर। बिहार के मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? बिहार के मुख्य सचिव के रूप में अमृतलाल मीना को नियुक्त किया गया है। इन्होंने ब्रजेश मल्होत्रा का स्थान लिया था।
हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल 2024 पास किया है? तो एंटी रेप बिल 2024 पश्चिम बंगाल के सरकार ने पास किया गया है। ठीक है, यहाँ जो है रेप और यौन शोषण के मामले में महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एंटी रेप बिल 2024 को पास किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा ही योग श्री योजना भी लॉन्च किया गया था। योग श्री योजना। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का पहला जनरेशन बिट्टा बेबी बॉय किस राज्य में पैदा हुआ है? तो जनरेशन बिट्टा बेबी बॉय जो है मिजोरम में पैदा हुआ है। मिजोरम में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C61 रॉकेट में किस चरण में खराबी आने के बाद इसरो अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा है? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो तृतीय चरण। संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत की जा सकती है। तो नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत राज्यसभा के द्वारा अनुच्छेद 312 के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन भारत के सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो भारत के सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को कार्यपालिका का विधायिका के उत्तरदायी होना यही व्यक्त करता है दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय आपात की घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा के तहत जो है अनुच्छेद 250 के तहत जो है, ठीक है, राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है। राष्ट्रीय आपात की बात करते हैं दोस्तों, तो आपातकाल 3 तरह का होता है। ठीक है, एक होता है राष्ट्रीय आपात जो कि अनुच्छेद 352 के तहत होता है। एक होता है राष्ट्रपति शासन जो कि अनुच्छेद 356 के तहत, और वित्तीय आपात जो है 360 के तहत होता है। वित्तीय आपातकाल का प्रयोग यानी अनुच्छेद 360 का प्रयोग अभी तक भारत में नहीं हुआ है। अनुच्छेद 356 जो कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, इसका प्रयोग पंजाब में किया गया था और पंजाब में 1951 में पहली बार लागू हुआ था। राष्ट्रीय आपात की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो है भारत में 3 बार लागू हो चुका है। 1962 में लगाया गया है पहली बार भारत और चीन युद्ध के समय, 1965 में लगाया गया था भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय, और 1971 में लगाया गया था आंतरिक अशांति के समय। ये 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल को प्रयोग में लाया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 22, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्य का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? कितने सदस्य का? 5/6 सदस्य का चुनाव जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। विधान परिषद के संरचना के बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 171 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है? किसके माध्यम से मिला है दोस्तों? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 21 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 22 की बात करते हैं दोस्तों, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 20 की बात करते हैं तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 23 क्या है दोस्तों? मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम पर निषेध। मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम पर निषेध। अनुच्छेद 24 में क्या है दोस्तों? बाल श्रम पर निषेध। ठीक है, यानी बालकों को हम काम नहीं करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो बिहार में लोकसभा के टोटल 40 सीट है। 40 में से 6 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आवंटित किया गया है। अगर लोकसभा की बात करते हैं दोस्तों, तो लोकसभा में टोटल जो है कितना सीट है? 550 सीट है। 550 में से जो है 84 सीट अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। इसमें 2 सीट और ऐड था पहले दोस्तों, लेकिन अब हटा दिया गया है। एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, वो अब खत्म कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 26 की ओर। निम्नलिखित में किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है? बताइएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 की ओर। लोकसभा के अध्यक्ष के पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के पद से जो है
लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत किया जाता है। किसके किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों कि लोकसभा जब भंग होता है तो अध्यक्ष अपना पद कभी खाली नहीं करता है। जब तक नवनिर्वाचित लोकसभा के बैठक प्रारंभ हुआ तब तक वो जो है खाली नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 28, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? देखिएगा दोस्तों, कहता है यदि लोकसभा पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। अगर पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देगा ही देगा, नहीं के कोई सवाल नहीं उठता है। ठीक है, अवश्य है कि वो देगा त्यागपत्र। यदि किसी मंत्री, तो ये तो गलत हो गया, यदि किसी मंत्री यह जो है किसी मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, ये भी गलत है दोस्तों। यह जो है लोकसभा में सरकार के विरुद्ध लाते हैं, ना कि मंत्री या ना ही मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। ठीक है, ये भी गलत हो गया। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है, ये भी गलत है। ये कारण बताना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, लोकसभा में इसे स्वीकार करने के कारण बताना अनिवार्य नहीं है, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, जब प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव पारित करेगा तो कम से कम उसमें जो है 50 सदस्य का सहमति होना आवश्यक है, कम से कम। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? डेंगू बुखार जो होता है अरबो वायरस से, सही है। प्लेग होता है एयरसीनिया पेस्टिस से, ये भी सही है। सिफिलिस या सुजाक ये ट्राइचूरा द्वारा होता है, ये गलत है दोस्तों। सिफिलिस या सुजाक जो है ट्राइपेनोमा, लिख देते हैं दोस्तों, ट्राइपोनोमा परटूसिस के द्वारा होता है। ट्राइपोनोमा परटूसिस के द्वारा सिफिलिस या सुजाक होता है। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से होता है, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर सी जो है गलत था। बताइएगा दोस्तों, कुकुर खांसी किसके द्वारा होता है? बार्टोडेला परटूसिस के द्वारा। कॉलरा जो है बिबिरियो कोलेरी के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 30, सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है, इसका प्रमुख लक्षण है? इसका प्रमुख लक्षण वसा की उच्च मात्रा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। साबुन कठोर साबुन है, कहता कठोर साबुन क्या है दोस्तों? तो उच्च बसीय अम्लों का सोडियम लवण, इसे कहते हैं कठोर साबुन। और उच्च बसीय अम्लों का पोटेशियम लवण अगर बोले दोस्तों तो ये हो जाएगा मृदु साबुन। ठीक है, मृदु साबुन, यानी सोडियम लवण तो कठोर साबुन और पोटेशियम लवण तो मृदुल साबुन। साबुन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो साबुन का सूत्र C17 H35 और COONA। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम अस्टियरेट। क्वेश्चन नंबर 32, मिलान करना है दोस्तों, मिलान कीजिएगा। कहता है ग्रेव्स रोग जो होता है थायराइड ग्रंथि से होता है। डायबिटीज मेलिटिस जो होता है किसके द्वारा होता है दोस्तों? अग्नाशय के द्वारा होता है। ठीक है, और एडिशन, अच्छा एक है डायबिटीज इंसिपिटिस जो है पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। और एडिशन रोग एक बच गया, एड्रिनल कार्टिसेल के द्वारा। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 की ओर। कहता 1 और 2 को सुमेलित करें। सुमेलित करना है दोस्तों। सबसे बड़ा बीज कौन सा है? सबसे बड़ा बीज ये आपका हो जाएगा आर्किड। सबसे बड़ा बीज, सॉरी मिस्टेक कर दे दोस्तों, सबसे छोटा बीज। ठीक है, सबसे छोटा बीज आर्किड है। सबसे बड़ा फल लोडेसिया। सबसे बड़ा पुष्प क्या होगा दोस्तों? रेफलेसिया। सबसे बड़ा पुमंग साइकस हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सबसे छोटी पादप कोशिका कौन है? साइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा क्रोमोसोम शैवाल का होता है। सबसे छोटा पादप पुष्प बोल्फिया का। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज और सबसे बड़ा हड्डी फीबर। याद रखिएगा दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर आते हैं। एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र होता है। तो डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र XY होता है। ठीक है, अगर बालिका पूछे तो क्या हो जाएगा? XX हो जाता। डाउन सिंड्रोम शिशुओं में 21 जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय 3 सूत्र वाले होते हैं। ठीक है, इन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों में त्वचा खुरदुरी होती है, जीभ मोटी होता है तथा मुंह खुला होता है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं?
तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधा सौर ऊर्जा का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 36, दलहन पौधे के जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है? तो बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में निर्माण करता है। दलहनी पौधों के गांठों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। बताइएगा दोस्तों, कृत्रिम विधि के द्वारा नाइट्रोजन का यौगीकरण किस विधि के द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, हाइबर विधि के द्वारा या फिर बर्कलैंड आईडी विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरा मेहनत पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज हमें भी मोटिवेट कीजिए और आप भी दिल लगा के पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस हार्मोन का बंद होना तुरंत मासिक चक्र के कारण होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बंद होगा तो मासिक चक्र आएगा। क्वेश्चन नंबर 38, मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा फैल जाता है? तो वायु के द्वारा टीबी या फिर याक्षमा फैलता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होने वाला याक्षमा रोग है। यह भोजन के द्वारा, जल के द्वारा और वायु के माध्यम से फैल जाता है। अगर डेंगू की बात करते हैं दोस्तों, तो डेंगू जो है डेंगू वायरस से होता है जिसका वाहक एडीज एजिप्टी मच्छर होता है। एडीज एजिप्टी मच्छर। एड्स की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है एचआईवी वायरस के द्वारा होता है। यह जो है प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। घेगा की बात करते हैं दोस्तों, तो आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 39, साबुन किसका सोडियम और पोटेशियम लवण है? तो साबुन जो है अस्टियरिक अम्ल का, ओलिक अम्ल का और पौमिटिक अम्ल का, ये सभी का जो है सोडियम और पोटेशियम लवण है। कुछ देर पहले बताए थे दोस्तों, साबुन दो तरह का होता है, एक मृदुल और एक कठोर। मृदुल साबुन जो है उच्च बसा अम्ल का पोटेशियम लवण होता है और कठोर साबुन जो है उच्च बसा अम्ल का सोडियम लवण होता है। साबुन का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? सोडियम अस्टियरेट। इसका सूत्र क्या होता है? C17H35 COONA। क्वेश्चन नंबर 40, कथा कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? माचिस में पोटेशियम नाइट्रेट गलत है। दो फास्फोरस का उपयोग होता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल में उपयोग होता है। संचायक सेल में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है और परमाणु बम में यूरेनियम का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। पोटेशियम का उपयोग, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो इसका उपयोग उर्वरक के रूप में होता है, उर्वरक के रूप में, औषधि के रूप में होता है दोस्तों, ठीक है, खाद्य परिरक्षक के रूप में होता है, आतिशबाजी के रूप में होता है, आतिशबाजी के रूप में, ठीक है, विस्फोटक और रॉकेट ईंधन में उपयोग होता है। ये सभी का उपयोग पोटेशियम नाइट्रेट में होता है। क्वेश्चन नंबर 41, प्याज को छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। प्याज जो है सल्फोनिक अम्ल को निष्कासित करता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में कौन सा नोबेल का तेल भी कहा जाता है? नोबेल का तेल जिसे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन के नाम से जानते हैं, TNG, ठीक है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। एक होता है दोस्तों TNP जिसे ट्राई नाइट्रोफिनोल कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों? पिक्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं, पिक्रिक अम्ल, ठीक है। यह जो है ये जो है ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है? तो प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? रक्त। रक्त जो है प्राकृतिक कोलाइड है। मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का उदाहरण है। वस्तु का उदाहरण समरूपीय त्वरित गति। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, किसी पदार्थ की उष्माधारिता अनंत है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे उष्मा ली जाए अथवा छोड़ा जाए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गति के दौरान किसी कार के टायर में वायु का दबाव से क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। गति के दौरान किसी कार के टायर में वायु का दबाव बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में क्या है दोस्तों? तो माइक्रो तरंग, अवरक्त किरण, माइक्रो तरंग, अवरक्त किरण, एक्स किरण, गामा किरण। अगर माइक्रो तरंग की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका खोज हर्टज ने किया था, ठीक है। अवरक्त किरण का खोज किसने किया था दोस्तों? विलियम हर्शेल ने किया था, विलियम हर्शेल ने। एक्स किरण का खोज रोएंटजन ने किया था और गामा किरण का खोज पॉल बिलार्ड ने किया था। पॉल बिलार्ड ने गामा किरण की खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 48, पादप कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसे अपना स्वयं का DNA होता है? तो स्वयं का DNA
किसमें होता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, कहता निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बताइएगा दोस्तों। कहता स्वर्ण और ताम्र का जो सिक्का है कुषाण के द्वारा चलाया गया था, सही है। स्वर्ण और रजत का सिक्का गुप्त के द्वारा, स्वर्ण का सिक्का सातवाहन, ये गलत है दोस्तों। सातवाहन के द्वारा जो है चांदी का सिक्का, तांबा का सिक्का और शीशे का सिक्का चलाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। कलचुरी जो है स्वर्ण, रजत और ताम्र का सिक्का चलाया था, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 50, राजसी तंगड़ी जिसे तालीकोटा का युद्ध कहते हैं के समय विजयनगर का शासक कौन थे? तो तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर के शासक सदाशिव राय थे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। राजसी तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1565 में हुआ था। इस समय विजयनगर के सम्राट कौन थे? सदाशिव राय। लेकिन मतलब वास्तविक शक्ति जो है, वास्तविक शक्ति उसका मंत्री राम राय के हाथ में था, राम राय के हाथ में। विजयनगर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 1336 में हुआ था। हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने किया था। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना किया था। विजयनगर के सबसे महान शासक कौन थे दोस्तों? कृष्णदेव राय, जो कि तुलुप वंश से ही संबंधित थे। इनका 2 ग्रंथ था, एक अमुक्ता मालयाद, एक जाम्बती कल्याणम। दोनों का लेखक कृष्णदेव राय ही थे। क्वेश्चन नंबर 51, बीमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया? तो भारत में गांधीनगर गुजरात में किया गया था। बीमस्टेक की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म बीम STEC, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1997 में स्थापना हुआ था। हेड क्वार्टर इसका ढाका है तथा इसमें टोटल 7 देश है। कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 52, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान R37 मिला है? तो R37 जो है हड़प्पा सभ्यता से मिला है। गांधी जी द्वारा रौलट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया था? तो पूरे देश में हड़ताल का आयोजन 6 अप्रैल 1919 को किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने रौलट एक्ट को 19 मार्च 1919 को विरोध किया था और 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया था तथा सत्याग्रह सभा की स्थापना किया था। यह जो है गांधी जी के द्वारा पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि गांधी जी के द्वारा पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन कौन था? तो हो जाएगा रौलट एक्ट के द्वारा किया गया था सत्याग्रह सभा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 54 की ओर। अच्छा, कुछ और देख लेते हैं दोस्तों जो कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया आंदोलन है। जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में चलाया गया था दोस्तों। अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन 1919 में चलाया गया था। सभी के सभी जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया था। डांडी मार्च 1930 में चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया था और नाओखली सत्याग्रह जो है 1946 में चलाया गया था। ये सभी आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 54, सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो मंत्रिपरिषद को मजलिस खलवत के नाम से जानते थे। अब मजलिस खलवत की जहां बैठक होती थी उसे मजलिस खास के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 55 आते हैं दोस्तों, मिलान करना है, देखिएगा। कहता ब्राह्मण यज्ञ करवाता है दोस्तों, वो तो आज भी करवाता है। शूद्र सेवा करता है, वैश्य जो है व्यापार करता है और क्षत्रिय रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइएगा। 1। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर आते हैं। शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी? किसमें किया था? चौसा के युद्ध में किया था। चौसा के युद्ध 1539 में हुआ था। शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। इसमें हुमायूं की पराजय हुआ था दोस्तों। अच्छा, बिलग्राम का युद्ध जो है या फिर कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 में हुआ था। अच्छा, शेरशाह की मृत्यु कब हुआ था दोस्तों? 1945 में शेरशाह की मृत्यु हो गया था। क्वेश्चन नंबर 47, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में कौन सी थी? कौन सी थी? बताइएगा। आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में किया था। ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है 1828 में किया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। कोलकाता
यूनिटेरियन कमिटी, इसका स्थापना 1821 में हुआ था। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया? इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया था? किसने करवाया था दोस्तों? लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 59, अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया था? इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। इल्तुतमिश की बात करते हैं दोस्तों। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्या था? 1135 से 1351 था। 1135 से 1351। रहेला नामक पुस्तक किसने लिखा था? इब्न बतूता के द्वारा। अगर इल्तुतमिश की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका कुछ कार्य देख लेते हैं। तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को है। इन्होंने चांदी का टंका और तांबे का चीतल नामक रुपया चलाया था। इक्ता प्रणाली का शुरुआत किया था। तुर्कान ने चिहलगानी का गठन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 60 की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। ठीक है, विंस्टन चर्चिल जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में 1940 से लेकर के 1945 तक रहा है। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को हुआ था। 9 अगस्त 1942 को आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी सहित सभी कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खा पैलेस पुणे में बंद कर दिया था। ठीक है दोस्तों, बताइएगा एक क्वेश्चन और, भारत में स्वतंत्रता मिलने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली थे। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रारंभ किया गया था? तो प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रारंभ 1780 में जेम्स ए हिक्की के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसका नाम क्या था? इसका नाम क्या दिया था दोस्तों? तो द बंगाल गजट। द बंगाल गजट जो है इसका नाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम भी बनाया था। लॉर्ड केनिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग थे। ठीक है, लॉर्ड केनिंग का शासनकाल क्या हो जाएगा? 1856 से लेकर के 1862 तक। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो है मित्र राष्ट्र के सदस्य यूएसए था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका प्रारंभ 1939 में प्रारंभ हुआ था और 1945 तक चला था। ठीक है, इसमें टोटल 61 देश भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था दोस्तों? जर्मनी का पोलैंड पर हमला करना। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का पराजय का मुख्य श्रेय किसको जाता है? रूस को जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय का मुख्य श्रेय किसको है? रूस को है। क्वेश्चन नंबर 63, पारिस्थितिकी तंत्र के संघटक होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के संघटक जीव और अजीव होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। तो भूकंप संभावित क्षेत्र हिमाचल और कच्छ के क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। भूकंप का अध्ययन क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी कहते हैं भूकंप का अध्ययन। भूकंप तरंगों की जो है, भूकंप तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र के द्वारा रेखांकित किया जाता है। भूकंप तरंग की बात करते हैं दोस्तों, तो यह 3 तरह होता है। एक पी तरंग होता है, एक एस तरंग और एक एल तरंग होता है। पी मतलब प्राइमरी, एस मतलब सेकेंडरी, एल मतलब लव तरंग होता है। ठीक है, पी तरंग जो है, पी तरंग पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजरता है। ठीक है, यह तरंग ठोस द्रव और गैस तीनों माध्यम से गुजर सकता है। इस तरंग की बात करते हैं तो यह केवल ठोस माध्यम से गुजरता है। ठीक है दोस्तों, और एल तरंग जो है जिसे लव वेव कहते हैं, यह जो है केवल धरातल के पास से ही गुजरता है, धरातल के पास से। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 65 की ओर। तुमलापल्ली खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, अवस्थित है। तो तुमलापल्ली खदान जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस खदान को संसार के सबसे बड़ा यूरेनियम खदानों में से एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया गया है? गंगा के मैदान को जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में कौन सा जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है? तो अमेरिका और रूस को जियोसिंक्लाइन संधि
अमेरिका और रूस के बेरिंग जल संधि के द्वारा अलग होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कुछ जल संधि देख लेते हैं दोस्तों, जरा देखिएगा, कुछ जल संधि देखते हैं, शायद आपको दिख रहा होगा दोस्तों। जैसे में जो है ये जो आ गया फार्मोसा जल संधि। फार्मोसा जल संधि जो है दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है। युकाटन जल संधि मैक्सिकन की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ता है। कुक स्टेट जो है तस्मान सागर को दक्षिण प्रशांत महासागर से जोड़ता है। हडसन की जल डमरूमध हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ता है। जिब्राल्टर की खाड़ी अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के, ठीक है। और बेरिंग स्टेट जो है अर्कटिका और पूर्वी प्रशांत महासागर को जोड़ता है। बासपोरस जल डमरूमध काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 68, वर्षा जल संचयन किसके लिए फायदेमंद है? तो वर्षा जल संचयन जो है भूमिगत जल के स्तर में सुधार हेतु फायदेमंद है। क्वेश्चन नंबर 69, स्वनिर्म चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों के आसपास जोड़ता है? स्वनिर्म चतुर्भुज राजमार्ग की बात करते हैं दोस्तों, तो यह दिल्ली या दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। इसकी लंबाई की बात करते हैं दोस्तों, तो 5846 किलोमीटर इसका लंबाई है। यह टोटल 6 लेन वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसका शुरुआत 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 70 की ओर। मिलान करना है, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। रबर बोर्ड कहाँ है दोस्तों? रबर बोर्ड कोट्टायम में। चाय बोर्ड कोलकाता और तंबाकू बोर्ड गुंटूर हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 29 पदक जो है हासिल किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पैरा ओलंपिक की बात करते हैं दोस्तों, तो 2024 में भारत का स्थान 18वां रहा है। इसका उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में सुमित आंतिल और ये कौन है दोस्तों? भाग्यश्री, ये दोनों जो है उद्घाटन समारोह के समारोह करता है। पैरा ओलंपिक को पहली बार आयोजन 1960 में किया गया था, रोम इटली में किया गया था, ठीक है। और 2024 में कहा हुआ था? पेरिस फ्रांस में हुआ था 2024 में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 72 की ओर। उत्तर अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच अवस्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात ओंटारियो झील और ईरी झील के मध्य अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेंट लॉरेंस नदी जो है ओंटारियो झील से ही निकलती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73, कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो श्रीशैलम बांध जो है कहाँ स्थित है दोस्तों? श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। कुछ अन्य बांध के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, देखिएगा। शायद आपको दिख रहा होगा दोस्तों। नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बनाया गया है, ठीक है। कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है, कोयना नदी पर। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर अवस्थित है। रंजीत सागर बांध जम्मू कश्मीर और पंजाब में रावी नदी पर अवस्थित है। इडुक्की बांध केरल में पेरियार नदी पर अवस्थित है। तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर। और गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये दोनों जो है राजस्थान में चंबल नदी पर है। उकाई बांध गुजरात में तापी नदी पर। धरोई बांध गुजरात में साबर नदी पर है। करजन बांध गुजरात में नर्मदा नदी की सहायक नदी पर है, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद कीजिएगा दोस्तों, पीडीएफ में दिया हुआ रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 74 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताइएगा दोस्तों। कहता है चिनूक पवन जो है यूएसए का है, फॉन स्विट्जरलैंड का है, दोनों सही है। सिराको कनाडा का गलत है दोस्तों, सिराको जो है इटली का पवन है, ठीक है। लू भारत का सही है। ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75, बिहार में गंगा नदी के दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में कौन सी नहीं है? यानी दक्षिण दिशा से नहीं मिलता है कौन सा नदी दोस्तों? तो महानंदा जो है उत्तर से मिलता है, ना कि दक्षिण से। बाकी कर्मनाशा, पुनपुन और सोन जो है दक्षिण से मिलता है। इसका भी थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिएगा। आइए ग्राफ की ओर आते हैं। एक सेकेंड दोस्तों, मिस्टेक देखिएगा दोस्तों, शायद आपको दिख रहा होगा। ये आपको जो चल रहा है यहाँ से गंगा नदी, देख रहे हैं, ये गंगा नदी है, ठीक है। अब इस पे देखिए ऊपर से जो आ रहा है उत्तर से आ रहा है,
ऊपर से जितना भी नदी आ रहा है, ऊपर से जो आ रहा है उत्तर से आ रहा है। तो कौन कौन आ रहा है दोस्तों? रामगंगा आ रहा है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, एक महानंदा, ठीक है, पद्मा, ये सभी उत्तर से आ रहा है। दक्षिण से कौन कौन आ रहा है दोस्तों? सोन आ रहा है, केन, बेतवा, सिद्ध, प्रभावती, बनास, ये सभी जो है दक्षिण से आ रहा है। तो इस फिगर को ध्यान रखिएगा दोस्तों, पीडीएफ में दिया रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा गौर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महानंदा। क्वेश्चन नंबर 76, पाइराइट मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो पाइराइट बिहार के रोहतास जिले में पाया जाता है। भारत में जो है पाइराइट एस का उत्पादन का लगभग 95% जो है बिहार से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से लोरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लोरेंज वक्र आय के वितरण को दर्शाता है, आय के वितरण को। क्वेश्चन नंबर 78, बजट 2025-26 में किसानों के लिए शुरू की गई पीएम धन धान योजना निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो पीएम धन धान योजना के तहत कृषि उत्पादकता को बढ़ावा मिलता है, ऋण उपलब्धता को बढ़ावा मिलता है, फसल विविधीकरण, 2.7 करोड़ किसानों का लाभ। ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? प्रोफेसर रेगनर नर्क्स के द्वारा किया गया था। ऐसी मुद्रा जिसका विनिमय दर सरकार के द्वारा प्रभावित होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे प्रबंधित मुद्रा कहते हैं। प्रबंधित मुद्रा का विनिमय दर सरकार के द्वारा प्रभावित होता है। एक होता है दोस्तों दुर्लभ मुद्रा, तो जो मुद्रा आसानी से उपलब्ध ना हो उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 82 की ओर। कहता है युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित के बारे में कह रहा है दोस्तों। कहता है गोस्वामी समिति का संबंध औद्योगिक रुग्णता की समस्या से, सही है दोस्तों। जानकी रमन समिति का संबंध शेयर घोटालों की जांच पड़ताल से, ये भी सही है। मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से। तारापोर समिति का संबंध बैंकों में ग्राहक से, ये गलत है दोस्तों। तारापोर समिति का संबंध जो है पूंजी खाते में रुपया की परिवर्तनीयता को सलाह मतलब उसी संबंधित है, ठीक है। पूंजी खाते में रुपया की परिवर्तनीयता से, ठीक है, परिवर्तनीयता से। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म अररिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महिला आंचल पुस्तक और प्रति परिकथा का लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर 84, फिनलैंड के संसद क्या कहते हैं दोस्तों? तो फिनलैंड के संसद का नाम एंडुस्कुटा है। एंडुस्कुटा जिसे संसद कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ संसद के नाम देख लेते हैं दोस्तों, मेरे साथ ध्यान दीजिएगा, बने रहिएगा। देखिएगा दोस्तों, शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इटली के संसद का नाम पार्लियामेंट है। भारत के संसद का नाम संसद है। यूएसए का संसद कांग्रेस। फ्रांस और पाकिस्तान के संसद नेशनल असेंबली। डेनमार्क के संसद फोल्केटिंग। तुर्की के संसद ग्रैंड नेशनल असेंबली। अफगानिस्तान का संसद शोरा। भूटान के संसद तुंगुस्टू। पोलैंड का संसद सेज्म। इजराइल के संसद नेसेट। ईरान का मजलिस। रूस का ड्यूमा और स्पेन का कॉर्टेस। इस तरह से याद रखिएगा दोस्तों। मिस्र का पीपुल्स असेंबली, इसमें कुछ कुछ जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे में मिस्र का संसद पीपुल्स असेंबली, ठीक है। तुर्की का संसद ग्रैंड नेशनल असेंबली। फ्रांस और पाकिस्तान का नेशनल असेंबली। ये सभी याद रखिएगा, 3-4 जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। 85 में ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है? ग्रीन पार्क कानपुर जो है क्रिकेट से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 24 जनवरी को मनाते हैं। कुछ दिवस देख लेते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा बस कुछ समय और। शायद आपको दिख रहा होगा दोस्तों। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मना राष्ट्रीय बालिका शिक्षा दिवस 3 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। और शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ दिवस 30 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस या राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। याद रखिएगा दोस्तों, टोटल जो डेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 87 की ओर। कहता होंडुरस की राजधानी कहाँ है? होंडुरस की राजधानी टेंगुसिल्पा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर निकोसिया की बात करते हैं दोस्तों तो यह साइप्रस की राजधानी है, साइप्रस की राजधानी। नोमपे की बात करते हैं दोस्तों तो यह कंबोडिया की राजधानी है, कंबोडिया की राजधानी। मानागुआ की बात करते हैं तो यह निकारागुआ की राजधानी है, निकारागुआ की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 88, एंकर
शब्दावली का उपयोग होता है? एंकर, शब्दावली का उपयोग रिले रेस में होता है, ठीक है, रिले रेस में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय द हेग में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 90 की ओर। कहता स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि 5 तरह के होते हैं दोस्तों, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि। ये 5 तरह के हैं। फिर से बोलते हैं, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। क्वेश्चन नंबर 91, बीच इज नॉट पोसेसिव प्रोनाउंस। कहता कौन सा पोसेसिव प्रोनाउंस नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, इट्स जो है पोसेसिव प्रोनाउंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर आते हैं दोस्तों। 92 में कह रहा है विच इज वन नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है? तब फोटोज, PHOTO, ई यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों, केवल PHOTOS होगा, फोटोज। ये करेक्ट नहीं है, बाकी सब सही है। द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची है? तो द्विज मतलब क्या होता है? द्विज मतलब होता है ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण। पक्षी के पर्यायवाची की बात करते हैं दोस्तों, तो चिड़िया हो जाएगा, परिंदा, नभचर, खेचर, खग, ये सभी पक्षी का पर्यायवाची है। अगर बादल की पर्यायवाची की बात करते हैं तो जलधर हो जाएगा, जलद, मेघ, अम्र, ये सब बादल का पर्यायवाची है। अगर चंद्रमा की पर्यायवाची की बात करते हैं तो शशि, रजनीश, मयंक, हिमांशु, ये सभी जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में कौन से संत भक्ति के निर्गुण और सद्गुण रूपों में आस्था रखते थे? कौन सा संत थे? रामानंद। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 55 की ओर आते हैं। विलुप्त संख्या ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है दोस्तों, 42 को 2 से गुना कीजिए, तो 42 गुना 2 करेंगे तो 84 होगा। 38 को 2 से भाग कीजिए तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़िएगा तो 9 4 13, 8 1 9 और 1 10, 103 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो 104 आ रहा है, ठीक है, 104 दिख रहा है। उसी तरह इसको भी कर सकते हैं दोस्तों। 36 के दुगुना 72 हो जाएगा, और प्लस में 52 के आधा 26, और प्लस में 1 कीजिएगा तो 99 आ जाएगा। इसको भी कर सकते हैं दोस्तों। 38 दूना कितना होता है? 76, और 16 के आधा 8 हो जाएगा, 8 6 14, 7 1 8, और प्लस में 1 जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 85। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 96 की ओर। कहता है एक बाग में कुछ बत्तख और कुछ बकरियां हैं। यदि सिरों की संख्या 58, पैरों की संख्या 140, तो बकरियां की संख्या कितनी होगी? यहाँ बकरी पूछ रहा है दोस्तों। अगर बकरी पूछेगा तो सभी के सभी बत्तख मान लीजिएगा, ठीक है। तो टोटल पैर की संख्या 140 दिया हुआ है, ठीक है। सिर की संख्या 58, सिर तो सभी का एक होता है दोस्तों, हमने सभी को बत्तख माना है, तो बत्तख में कितना पैर होता है? 2 पैर। तो 58 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 116 हो जाएगा। दोनों को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 इधर 2 हो जाएगा। इसको जो है 4 पैर, बत्तख के होता है 2 पैर, बकरी का होता है 4 पैर, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? तो दोनों का अंतर 2 हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा? 12। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसको देखिए दोस्तों, कहता है BD 36, बी का होता है 2 और डी का होता है 4, ठीक है, कोड नेम। 4 और प्लस 2 कितना होता है? 6, 6 के स्क्वायर 36। तो ई और जी दिया हुआ, तो ई का 5 और जी का 7, 7 5 12 के स्क्वायर 144। इसी तरह यहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? के और एम हो जाएगा। के का 11, एम का हो जाएगा 13, 13 11 कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 हो जाएगा। 24 का स्क्वायर 576 होता है। क्वेश्चन नंबर 98, कहता है कोई धनराशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतना रुपया होता है तो धनराशि क्या होगा? ये तो फार्मूला आप ला के कर सकते हैं दोस्तों। अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पर पावर n हो जाएगा। ए का मान दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया हुआ है? 55,566। 55,566 बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100, R का मान 5% है और पावर 3 हो जाएगा। यहाँ से P का मान निकालिएगा दोस्तों, तो P का मान कितना हो जाएगा? 48,000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, यहाँ पर दिया 1 का क्यूब माइनस 1, 1 का क्यूब करेंगे और माइनस 1 कितना हो जाएगा? बराबर 0। 2 का क्यूब माइनस 2 बराबर 6, तो 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब का कितना हो जाएगा? 343 हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा दोस्तों? 36 हो जाएगा, 336। क्वेश्चन नंबर 10, 40 96 किसका क्यूब रूट है? तो 16 का क्यूब रूट, 16 का क्यूब 40 96 होता है। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए, मेरा मेहनत पसंद आया है, तो प्लीज आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।